और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। मथुरा कोर्ट को 3 महीने के अंदर मामला तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंदिर पक्ष ने ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वैज्ञानिक सर्वे की मांग की थी। जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। अब इसका मतलब यह है कि अब वैज्ञानिक तौर पर सर्वे किया जाएगा और सर्वे की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन यह बड़ी खबर है खासतौर से हिंदू पक्ष के लिए, जिसने ये याचिका दायर की थी, जिसमें सर्वे के लिए मंजूरी मांगी गई थी और कोर्ट की तरफ से न सिर्फ सर्वे की मंजूरी दी गई है, बल्कि मंदिर पक्ष ने जो ईदगाह परिसर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने पर वैज्ञानिक सर्वे की मांग की थी उसको मंजूरी देते हुए आदेश भी दिया है, निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द मथुरा कोर्ट की तरफ से इस कार्य को पूरा किया जाए। हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश है और अब किस तरीके से सर्वे होगा, कितना वक्त लगेगा और उसके बाद क्या इसी आधार पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी? जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी भगवान कृष्ण विराजमान व अन्य की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई थी कि मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में, सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में जो एएसआई से या साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका काफ़ी समय से लंबित है, उस पर सुनवाई हो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक तरह से हिंदू पक्ष की याचिका को अलाउ करते हुए ये आदेश दिया है कि जो मथुरा की कोर्ट है वो 3 महीने में इस पर फैसला करे कि जो शाही ईदगाह का परिसर है उसका साइंटिफिक सर्वे होना है या नहीं होना है। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर वहाँ की जो कोर्ट है, जो सिविल जज की कोर्ट है, उसको उस पर इस पूरे विवाद पर फैसला लेना होगा। लेकिन फैसले का जो पॉइंट है वो ये है कि उस शाही ईदगाह परिसर का साइंटिफिक सर्वे या एएसआई से सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पूरे मामले को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसके पहले जो वहाँ की सिविल जज की कोर्ट है वहाँ पर यह मामला काफ़ी समय से लंबित था। हिंदू पक्ष मांग कर रहा था कि पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए, लेकिन चूंकि याचिका काफ़ी समय से लंबित है तो 14 अप्रैल 2021 को इस बारे में अर्जी दाखिल की गई थी कि इस मामले को तय किया जाए कि इस पूरे परिसर का सर्वे होना है या नहीं होना है। और उसी मामले में आज हाईकोर्ट में जब याचिका दाखिल हुई तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अब 3 महीने के अंदर कोर्ट को, सिविल जज को मथुरा के ये तय करना होगा कि उस परिसर का सर्वे होना है या नहीं होना है, यानी इस विषय पर फैसला लेना होगा। जी बिल्कुल मानवेंद्र, एक तरीके से क्या ये हिंदू पक्ष की पहली जीत मानी जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से मामला लटका हुआ था, कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर एक कदम आगे ज़रूर बढ़ा हिंदू पक्ष, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की ये मांग थी कि इस पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए और ये पूरा मामला महीनों सालों से लटका हुआ था। और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि नहीं, सर्वे होना है या नहीं होना है ये आपको तय करना होगा, वो भी टाइम बांट के आए 3 महीने के अंदर। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के, चूंकि इसी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति भी दाखिल की गई थी एएसआई सर्वे को लेकर के, तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनकी आपत्ति को भी सुने, हिंदू पक्ष को सुने और दोनों मामलों पर, दोनों अर्जियों पर फैसला ले। लेकिन निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष चाहता है कि कोर्ट जल्दी से तय करे कि उस परिसर का एएसआई से सर्वे होगा या नहीं होगा। और उसके बाद जो है, अगर आदेश हिंदू पक्ष के फेवर में आ जाता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीर हमें अयोध्या में देखने को मिली थी, एएसआई ने सर्वे किया था, उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ था।